तो आज हमारा सातवां नवरात्रा है। तो सातवां नवरात्रा हमारा माँ कालरात्रि का होता है। माँ कालरात्रि मतलब काल के ऊपर जीत प्राप्त करना। काल मतलब भय, रात मतलब रात के बाद हमारा दिन आता है, तो दिन पे हमारी जीत प्राप्त करना, रात के ऊपर हमारी जीत प्राप्त करना, इसे बोलते हैं कालरात्रि। माँ का नाम कालरात्रि कैसे पड़ा? जब राक्षस मधुकैटभ राक्षस ने जब इंद्रलोक में हमला कर दिया, तो इंद्र का उन्होंने सिंहासन जीत लिया और सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। तब हमारे देवतागण परेशान होकर माँ पार्वती के पास सहायता के लिए आए। तो माँ पार्वती ने देखा कि मधुकैटभ ने बहुत जुल्म उठाया है देवताओं के ऊपर। तो माँ पार्वती उस टाइम क्रोध में आ गई। तो क्रोध से प्रकट हुई अग्नि का नाम पड़ा माँ दुर्गा। तो माँ दुर्गा ने हमारे सभी देवताओं की रक्षा के लिए पर्वत पर बैठ गई, मधुकैटभ का इंतज़ार करने लगी युद्ध के लिए। जब मधुकैटभ को पता चला कि एक बहुत सुंदर स्त्री पर्वत के ऊपर बैठी, अपना ध्यान में बैठी है, तो उन्होंने अपने 2 चेले चंड और मुंड को माँ दुर्गा के पास भेजा कि वो आकर मधु और कैटभ के साथ विवाह रचाए। लेकिन माँ दुर्गा ने चंड मुंड को कहा कि जाकर अपने राक्षस राज को कहो कि तुम लोग पहले मुझे युद्ध में हरा कर दिखाओ, तब मैं तुम लोगों से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तो चंड मुंड को लगा कि ये देवी तो हमारे राक्षसों का अपमान कर रही है। तो उन्होंने चंड मुंड ने माँ देवी को युद्ध के लिए ललकारा। तो माँ दुर्गा ने चंड मुंड का संहार किया और इस संहार के कारण उनका नाम पड़ा माँ चामुंडा। तो क्योंकि उन्होंने चंड मुंड के वध के लिए चामुंडा का रूप धारण कर लिया था, तो चामुंडा देवी का नाम पड़ा चामुंडा, इसलिए माँ चामुंडा देवी कालरात्रि का नाम पड़ा। तो फिर जब उनको मधु और कैटभ को पता चला कि मेरे 2 चेले चंड और मुंड दोनों मर चुके हैं, तो उन्होंने रक्त बीज को माँ चामुंडा के लिए भेजा युद्ध के लिए। तो रक्त बीज ने आकर माँ चामुंडा के ऊपर हमला किया। जैसे जैसे वो माँ चामुंडा रक्त बीज के ऊपर हमला करती, तो जैसे ही रक्त उनका निकलता, वहाँ एक राक्षस और पैदा हो जाता। जैसे जैसे जहाँ जहाँ रक्त गिरता, वहाँ वहाँ राक्षस पैदा हो जाते। तो माँ चामुंडा ने चंडी का रूप धारण किया और जहाँ जहाँ रक्त बीज गिर रहा था, वहाँ वो उस रक्त को अपने मुंह में निगलती गई और उनका सारा खून पीती रही। इस तरह उन्होंने एक हाथ में खप्पर लिया और जो जो रक्त गिरता कुछ खप्पर में डालती गई और कुछ मुंह में निगलती गई। इस तरह उन्होंने रक्त बीज का संहार किया। रक्त बीज के संहार के बाद उन्होंने मधु और कैटभ को भी मार डाला और इंद्र का सिंहासन उन्हें वापस दिया। ये है हमारी आज कालरात्रि की कथा। कल हम 8वें नवरात्रे की कथा लेकर आएंगे। तो सभी आज इस कथा का आनंद लीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। राधे।